श्री राम। श्री गणेशाय नमः। अथ माघ मास महात्म्य भाषा लिखते। सारे संसार के कर्ता श्री विष्णु भगवान, देवी सरस्वती तथा गुरु जी के चरणों कमलों में नमस्कार करके इस माघ मास की भाषा कथा की रचना करती हूँ। बोलो साचे दरबार की जय। प्रथम अध्याय। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु जी व्यास जी से पूछा कि गुरुदेव, आप कृपा करके मुझसे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि हे सूत, एक समय राजा दिलीप यज्ञ के स्नान के पश्चात सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान भूषण पहनकर शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर आए। उनके दूत शिकार की तलाश में मृग, व्याघ, सिंह आदि जंतुओं की खोज में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्पति अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। वन में कहीं मोर नाच रहे थे, कहीं मृगों के समूह फिर रहे थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गड्ढों का समूह हाथियों के सामान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कटोरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंगों के पद चिंगों के साथ घायल मृगों के रक्त से सब पृथ्वी लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी हुई थनों वाली गौ तथा भैंसें फिर रही थी, कहीं हरी लताओं तथा सुगंधित पुष्पों से वन की शोभा बढ़ रही थी, कहीं बड़े बड़े वृक्ष खड़े थे तो कहीं उन वृक्षों पर बड़े बड़े अजगर तथा उनकी कचूलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की ध्वनि सुनकर एक मृग वन से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। तब राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया। मृग कांटेदार घने वृक्षों के जंगल में जा घुसा। राजा ने भी उसी वन में प्रवेश किया, परंतु कुछ दूर जाकर मृग राजा दिलीप की दृष्टि से ओझल हो गया और कहीं छिप गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से राजा का कंठ सूख गया और मुख मलिन हो गया। सैनिक भी थक गए और घोड़े रुक गए। थोड़ी दूर पर राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके चारों ओर घने वृक्ष थे, स्वच्छ और सुंदर घाट बने हुए थे, बड़े बड़े फूल खिल रहे थे, कमलनी के पत्ते से घिरे हुए कमल नीलम सामान प्रतीत होते थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के सामान प्रतीत होता था, जो स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छता से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के चित्त जैसे निर्दयी मगरमच्छ भी थे। किसी जगह लोभी के घर के सामान शिमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुख को हरने वाले महादानी पुरुषों के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी कर रहा था। इस सरोवर को देख राजा दिलीप की थकावट दूर हो गई, जैसे मेघ को देखकर पपीहे की हो जाती है। राजा और सैनिकों ने वहां जल पिया और मध्याह्न की संध्या करके भोजन आदि किया तथा रात्रि में भी राजा ने वहीं पर विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे तथा चारों ओर फैल गए। रात के अंतिम समय में शुक्रों के एक झुंड ने आकर पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब सब शिकारियों ने सावधान होकर उन पर आक्रमण कर किया और उनको मारकर कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ उनमें से कुछ को लाकर राजा को सूचित किया। तब सबने नगर को प्रस्थान किया। राजा भी प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही नगर में आया। मार्ग में एक ऐसे तपस्वी को देखा जिसका शरीर तपस्या के कारण बिल्कुल सूख गया था। वे मृग चर्म और बलकल पहने हुए थे, नख केश तथा रोम अत्यंत बड़े हुए थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया।
तब तपस्वी ने राजा से कहा कि राजन, तुम इस पुण्यदाता मास माघ में इस सरोवर को छोड़कर जाने की इच्छा करते हो। तब राजा कहने लगा कि महात्मन, मैं तो माघ मास की स्नान फल के बारे में कुछ भी नहीं जानता, कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझको बताइए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।